हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को कोई टेंस नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इजी तरीके से ट्रांसलेट करना सिखाऊंगी कि आप लोगों को जल्दी ट्रांसलेट करना आ जाए और समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? पहला सेंटेंस ये है कि जिसमें कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। इसे अच्छे से समझिएगा कि जिसमें कोई काम हो रहा है, और दूसरा है कि जिसमें कोई काम हो चुका है, और तीसरा है कि जिसमें कोई काम होगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के सेंटेंस ज़्यादातर होते हैं। तो सबसे पहले हम जिसमें कोई काम हो रहा है उसको हम पहले पहचानेंगे और उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो उसकी पहचान क्या है, हमें समझ में आ ही गया है कि इसमें हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं, इस टाइप के वर्ड्स लास्ट में आएंगे। तो इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी ना वो इज़ एम आर लगेगी, और वर्ब जो लगेगा ना उसमें आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ। ये आपको मतलब पहचान इसकी करनी है। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर और वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इज़ एम आर कहाँ लगेगा। तो इज़ एम आर जो है, जैसे ये ही शी इट, ही शी इट के साथ इज़ लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, और यू वी दे इनके साथ आर लगता है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है ना वो ये बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा। अब हम ट्रांसलेट करेंगे जिसमें कोई काम हो रहा है, ठीक है। जैसे वह खाना खा रही है, तो इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? खाने का काम वह कर रही है, ठीक है। और अभी हो रहा है ये काम, तो वह खाना खा रही है। तो इसमें क्या आएगा, वह का आ जाएगा शी, साथ में ये रही है, ठीक है। इसमें जो है अपन ने ये पढ़ा था ना कि शी के साथ इज़ लगेगा, ही शी इट के साथ, तो शी इज़ और खाने का ईट, और ईट में आईएनजी जुड़ जाएगा, तो शी इज़ ईटिंग, और आगे हम लिख देंगे फूड, शी इज़ ईटिंग फूड। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं के लिए आई लिख देंगे, फिर रहा हूँ, यहाँ लास्ट में आ जाइए आप, रहा हूँ, उसके लिए आ जाएगा आपका आई के साथ, हमने देखा था ना एम लगता है, तो आई के साथ आपका एम लग जाएगा। और उसके बाद पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का स्टडी होता है, बट यहाँ पे स्टडीड हो जाएगा, सॉरी स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे आईएनजी जुड़ जाएगा, आई एम स्टडिंग। वे खेल रहे हैं, ठीक है। वे खेल रहे हैं, खेलने का काम कौन कर रहा है? वे कर रहे हैं, तो वे के लिए अपन लिख देंगे दे, दे के साथ हमेशा आएगा आर, और फिर प्ले के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा, तो दे आर प्लेइंग हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? ये तो रहा था कि रहा है, रहे हैं वाले सेंटेंस थे जिसमें काम अभी हो रहा था। अब दूसरा सेंटेंस है कि जब कोई काम हो चुका हो। तो जब भी कोई काम हो चुका होता है, ठीक है, पहले उसे हम कर चुके रहते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज़ और हैव, ठीक है। और जो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगती है इसकी। तो हैज़ कहाँ लगता है? हैज़ लगता है ही शी इट के साथ, और हैव लगता है आई यू वी दे के साथ। तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर है ना
वो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। देखिए अब आप इसमें खाना खा लिया है मतलब काम हो चुका है, ठीक है। तो मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें मैंने मतलब आई, क्योंकि मैंने खाना खा लिया है आई, और फिर लगेगा आई के साथ हैव। आई के साथ हमेशा हैव लगता है। और फिर खाने को ईट बोलते हैं, बट अपन यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव ईटन फूड, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड सेंटेंस क्या है, वह खाना खा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा शी के साथ हमेशा हैज़ लगता है। शी हैज़, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, ईटन फूड। इसके बाद तीसरा है वे आ चुके हैं। वे आ चुके हैं, तो वे के लिए आ जाएगा दे, और दे में हैव जुड़ जाएगा, हैव लग जाएगी, और हैव के साथ दे हैव आने का जो है कम, तो जो कम की थर्ड फॉर्म होती है वो कम होती है, कम कैम कम, तो कम थर्ड फॉर्म है, तो दे हैव कम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम पढ़ चुके हैं। तो हम पढ़ चुके, हम के लिए आ जाएगा वी, और वी के साथ लगेगा हैव। इसके बाद पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी की जगह हो जाएगा स्टडीड, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहाँ हैज़ लगेगा और कहाँ पर हैव लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए, तुम जा चुके हो। तो तुम जा चुके हो के लिए क्या आ जाएगा, यू के साथ लगेगा हैव, और जाने का गो होता है, बट यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन, यू हैव गॉन, ठीक है। तुम जा चुके हो। अब आप देखिए तीसरा जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जिसमें कोई काम होगा, मतलब अभी नहीं हो रहा है, वो फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में कोई काम होगा तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी, मतलब जो सिंपल वर्ब है वही रहेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की कैसे बनेगा, वह खाना खाएगी। तो वह खाना खाएगी, तो अभी तो खा नहीं रही है, फ्यूचर में खाना खाएगी, ठीक है। तो वह के लिए हम लगा देंगे शी, और शी के बाद हम लगाएंगे विल, खाने को बोलेंगे ईट फूड, खाने के काम को ईट और फूड, शी विल ईट फूड, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगी, भविष्य में जाऊंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आई विल लगेगा, गो टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद वे खेलेंगे का आ जाएगा दे विल प्ले। ये सेंटेंस हमारे पूरे हो चुके हैं।